पहला मौका था जब मेरी भाभी ने मुझे उनको ऑफ करने को कहा था। मैंने पूछा कि मैं इसे क्यों बंद कर रहा हूँ। मैंने उन्हें ऑफ कर दिया और जब मैं उसके पास मसाज के लिए पहुंचा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं 22 साल का हूँ और मेरा भाई उनकी शादी के चंद दिन बाद अमेरिका चला गया क्योंकि वहाँ उसका अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ मेरी माँ, बाप और बहनों ही रहते थे। मेरी भाभी जवान और खूबसूरत थी। उसे देखकर मुझे कुछ महसूस हुआ। मेरी भाभी अक्सर कहती कि सर में दर्द है। सच्ची बात ये थी कि मेरा भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चला गया था। एक नवब्याहता दुल्हन के लिए शहर के शोर और गुल के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल है और मेरी वालिदा बड़ी हो चुकी थी। घर की देखभाल के लिए हमें एक औरत की जरूरत थी। लिहाजा मेरे भाई ने हमारी जरूरतों के लिए शादी की और जब वो अमेरिका चला गया तो उसने मुझसे कहा कि मेरी भाभी का ख्याल रखना। मैंने अपने भाई के पैसे को बेहयाई में मुलव्वस करने के लिए इस्तेमाल किया और मैं चाहती थी कि मेरी भाभी मुझसे शिकायत न करे। आधी रात को 11 बजे मेरी भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा कि उसको मुझसे कुछ अहम बात करनी है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि वो इस तरह बैठी थी कि मेरा दिल धड़क गया। मैंने पूछा, भाभी कोई जरूरी बात है? वो अमूमन स्कार्फ पहनती थी लेकिन आज वो स्कार्फ के बगैर बैठी थी। मैं हैरान रह गया। मेरी आवाज सुनकर वो कहने लगी, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो अभी तक बेड पर लेटी थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ, मेरी आंखें नीचे। मेरी भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि शर्माने की कोई बात नहीं है। उसने अपना सर मेरी तरफ मोड़कर कहा, तुम इस घर में मेरा सब कुछ हो, तुम सब कुछ करते हो। मैं दूर हूँ लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ हो। मैंने तुम्हें इस ख्याल से फोन किया कि तुम मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ रहोगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही हैं। भाभी ने मुझे इम्तिहान में डाल दिया था। सोच रही थी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं हैरान रह गया, ये कैसी औरत है? वो अपनी भाभी को मालिश करने को कह रही थी। भाभी को शर्मिंदगी नहीं हुई क्योंकि मेरे लिए उसका मालिश करना मुनासिब नहीं था। औरत अपनी शोहर से मसाज करवा रही है और वो भी अपने बहनोई से। ये कोई और था। भाभी ने मुझे इशारा किया। अगर कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन अभी मैं अपने भाई के दबाव में था, इसलिए भाभी के सामने उससे बात करने की जरूरत नहीं थी और ना ही इनकार करने की। भाभी ने मुझे तेल की बोतल से इशारा करते हुए कहा, ये बहुत अच्छा तेल है। तब मैंने महसूस किया कि भाभी की शर्मिंदगी वाकई तकलीफ दे रही थी। मैं तेल की बोतल उठाकर उसके पास बेड पर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसके सर पर तेल लगाया और मसाज करने लगा। मैंने अपनी नजरें नीचे रखी और खुद पर काबू पाया, लेकिन मैं भी एक जवान आदमी था। मैं कब तक ये बर्दाश्त कर सकता था? मैंने तेल लगाते ही भाभी अजीब सी आवाजें निकाल रही थी, जैसे वो मजा ले रही हूँ। भाभी ने फिर मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने अपनी नजरें भाभी के चेहरे पर जमाए रखी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर वो सो गई तो उसने शोर मचाना छोड़ दिया। मैं उठकर उसके कमरे से निकल गया। मेरा दिल एक अजीब सी कर्ब से दर्द कर रहा था। उसकी आवाज बहुत खूबसूरत और जादुई थी और मैं सारी रात सोचता रहा कि क्या वो मेरे ख्यालों को समझती है। अगले दिन भाभी ने कहा, तुमने मेरा सर दर्द ठीक कर दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं भाभी की बातों से बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, भाभी आप सारा दिन घर के काम काज करके थक गई हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। भाभी ने जवाब दिया, मेरी थकन कभी खत्म नहीं होती। जिस दिन तुम्हारा भाई घर आएगा खुद ही चला जाएगा। मुझे समझ नहीं आया कि भाभी क्या कह रही हैं और मैं कॉलेज के लिए रवाना हो गया। उस दोपहर में जब मैं कॉलेज पहुंचा तो भाभी कपड़े धो रही थी। उसका पूरा जिस्म भीग गया था। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग उठा और मैंने सोचा कि अगर भाभी ने मुझे मालिश करने को कहा तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा। मैं उसके साथ जो चाहूंगा करूंगा। वो शख्स रात भर सो गया। जब भाभी ने देखा कि मेरी अम्मी सो रही हैं तो उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया और मैं भाभी के कमरे में चली गई। भाभी वहीं पड़ी हुई थी। मुझे तब पता चला कि भाभी कहीं गई हैं। मुझे एक मसाज दो। मैं तेल की बोतल उठाकर भाभी के पास गया। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश था क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था। भाभी ने कहा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि रोशनी में तुमसे बात करूं, मुझे अंधेरे में तुमसे बात करनी है। भाभी ने अचानक तेल की बोतल उठाई और मेरी मालिश करने लगी। कहने लगी, मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं पहले ही सो रहा था। फिर हम 2 घंटे टेबल पर खेलते रहे। ये मेरी जिंदगी का पहला खेल था, लेकिन मुझे कोई तजुर्बा नहीं था। भाभी को काफी तजुर्बा था तो भाभी ने मेरा पूरा साथ दिया और ये एक गेम बन गया। अब मैं अपनी जिंदगी में खुश था और भाभी बहुत